हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th का 5th चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने स्टार्ट किया था विद द ट्रांसपोर्टेशन। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड उसी के साथ साथ ब्लड वेसल्स, लिम्फ, इनके बारे में एंड प्लेटलेट्स के बारे में हमने स्टडी किया। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, वगैरह वगैरह। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ना अभी हमें ये पता है कि व्हाट वी मीन बाय द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करवा के लेके जाना या पहुंचाना, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट कहेंगे, राइट। अब जैसे कि हमें पता है प्लांट्स में गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इनका जो एक्सचेंज होता है वो वाया स्टोमेटा होता है। और उसी के साथ साथ जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके बार्क पर, उस पे भी, उसके थ्रू भी हो सकता है, राइट। बट व्हाट अबाउट द वाटर, मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट विच दे रिक्वायर्ड, लाइक कार्बन सोर्सेस है, नाइट्रोजन सोर्सेस है, फॉस्फेट सोर्सेस है, ये उनको कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो इसी बारे में हमें डिस्कस करना है। देखो बच्चों, जिन प्लांट्स की साइज छोटी है, ओके, जो छोटे छोटे प्लांट है जिनका ऑर्गन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से नहीं बना हुआ है, जो बहुत छोटे जैसे शर्ब्स, हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनके पास सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू द सॉइल न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं। ओके, उनको स्पेशलाइज स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ मिनरल। बट ऐसे प्लांट्स जो लंबे लंबे हैं, उनमें जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है वहाँ और जहाँ पे फूड बनता है वहाँ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि वी ऑल नो द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इज द सॉइल, बिकॉज सॉइल इज द रिचेस्ट एंड नियरेस्ट कंपोनेंट जहाँ से उनको क्या मिल सकता है? न्यूट्रिएंट मिल सकता है, रिचेस्ट इन द न्यूट्रिएंट एंड इट इज नियरेस्ट टू द प्लांट, राइट। और सॉइल के साथ जो पार्ट डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगा वही न्यूट्रिशन गैदर कर पाएगा, सक कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। दोज आर नथिंग बट द रूट्स। अब जैसे हमें प्लांट पता है, मान लो ये एक हमारा प्लांट है, इसके रूट्स यहाँ नीचे सॉइल में प्रेजेंट है, राइट, ऐसे रूट्स इसके प्रेजेंट है। अब इसमें यहाँ पर न्यूट्रिशन तो ले लिया, न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स तो ले लिए, लाइक मेटल्स ले लिए, वाटर ले लिया, मिनरल ले लिया, बट इनको ऊपर लीव्स तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि लीव्स के पास ही क्या है? किचन, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे क्या होना है? फोटोसिंथेसिस, राइट। सो अब यहाँ से न्यूट्रिएंट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं, हाइयर प्लांट्स जो होते हैं, उनमें एक स्पेशलाइज सिस्टम होती है जिसे हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं या फिर वैस्कुलर कंडक्शन सिस्टम हम कहते हैं। वैस्कुलर सिस्टम क्योंकि वो वेसल से बने हुए हैं, राइट। सो प्लांट्स के पास दो तरीके के क्या प्रेजेंट है? दो तरीके के वेसल्स प्रेजेंट है जो कंडक्शन करते हैं। पहला जो है वो है जाइलम, ठीक है, एंड सेकेंड वन जो है वो है फ्लोएम। नाउ जो जाइलम है और जो फ्लोएम है, इनमें फर्क क्या है? देखो, दोनों भी प्लांट के ही टिश्यूज है और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। 9th स्टैंडर्ड में हम इसके बारे में सीख चुके कि जाइलम में 4 तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम में भी 4 से 5 तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जाइलम पायरेन्काइमा यही एक लाइव है, बाकी के डेड है। और इसमें सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो डेड है, बाकी के सारे लाइव है। ये सारा के सारा हम 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अभी हमें फोकस क्या करना है? हमें ये देखना है कि जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्शन करते कैसे, व्हाट इज द मेथड, है ना, वो कंडक्शन करते कैसे। तो देखो, जैसे हमने बताया कि जाइलम किसका कंडक्शन करता है, पहले ये समझ के लेते हैं। जाइलम कंडक्शन करता है मिनरल्स एंड वाटर का, ठीक है। किसे ट्रांसपोर्ट कराएगा? वो वाटर एंड मिनरल को वो ट्रांसपोर्ट कराएगा। अब वाटर एंड मिनरल लिए कहाँ से जाते हैं? थ्रू द रूट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, थ्रू द रूट फ्रॉम द सॉइल। कंडक्शन किसके थ्रू होगा? जाइलम के थ्रू होगा। जाइलम के पास वेसल्स
एंड ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, और जाइलम ऑफ द लीफ, रूट, स्टेम, ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। उससे वो एक कॉलम बना देते हैं, एक चैनल बना देते हैं, जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना, जाइलम का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन से होता है। मतलब वहां पर सॉइल से लेके पानी ऊपर भेजा जाएगा, वापस नीचे नहीं आता। जाइलम के थ्रू वाटर फिर से नीचे ग्राउंड के पास नहीं आएगा, सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होती है, सिर्फ पानी ऊपर ट्रैवल करेगा। नो क्वेश्चन अराइजेस, जब पानी ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है। तो जब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है, क्या इसको एनर्जी लगती है? नहीं। अगेंस्ट ग्रेविटी काम करने के बाद भी वाटर मूवमेंट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिंपल तरीके से ही, सिंपल फिजिकल फिनोमिना के थ्रू ही वो क्या करता है, रन करता है। तो अब हम उन फिजिकल फिनोमिना को समझ के लेंगे जिसकी वजह से विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी वाटर एंड मिनरल जो है वो टॉप ऑफ द लीफ तक या टॉप ऑफ द प्लांट तक पहुंच सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो देखो, अब समय पहले होता क्या है, जो सॉइल है उसमें से पानी प्रेजेंट है क्या? नहीं। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मिनरल्स भी। तो अब सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट रहेंगे, मिनरल्स, आयंस, ये सब प्रेजेंट रहेंगे। अब जो रूट है, उस रूट की सेल क्या करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, विच इज अ सिंपल कि जो सेल वॉल है उसके थ्रू क्या करो, एब्जॉर्ब कर लो। बट जब रूट के सेल मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब अब मान लो ये रूट की सेल है और ये आजू बाजू में सॉइल है और ग्राउंड वाटर प्रेजेंट तो होता ही है, एंड ये वाटर बॉडीज है। ठीक है, दिस आर द वाटर बॉडीज, मान लो कि ये पानी है। अब क्या होता है, जब सॉइल में से रूट ने मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन बिटवीन द सेल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट और सेल के बीच में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस आयनिक कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए वाटर अंदर ट्रैवल करने लगते हैं। ठीक है, पानी अंदर ट्रैवल कर लिया। अब जब पानी अंदर ट्रैवल होता है तो ये जो सेल है ये कैसी हो जाएगी, स्वलन। तो जब ये स्वलन हो जाएगी तो ये जो एडजेसेंट सेल थी प्रेजेंट, उसके बाजू में जो दूसरी रूट की सेल थी, उसके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर एक कॉलम बिल्ड हो जाएगा और वाटर इस सेल से इस सेल में भेजा जाएगा, इस सेल से नेक्स्ट सेल में भेजा जाएगा, उससे नेक्स्ट सेल में भेजा जाएगा। तो वेसल्स क्या करते हैं, इसी तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करते फ्रॉम द सॉइल। यहाँ पे ही चीजें खत्म नहीं होती। दूसरा क्या होता है, जब प्लांट सॉइल के थ्रू वाटर को कंडक्ट कर रही है, अगर वो छोटा सा प्लांट है तो पानी भेजना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट अगर वो लंबा प्लांट है तो ऐसे समय पे, जैसे हमें पता है कि वाटर का मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक प्रोसीजर होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं हम इसे? ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor, through aerial parts of plant। मतलब प्लांट के एरियल पार्ट्स में से जब पानी का लॉस हो जाता है थ्रू द इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब एरियल पार्ट्स मतलब कौन से होते हैं? लीव्स, वही एरियल पार्ट है। तो एरियल पार्ट जो है हमारा, दैट इज द लीफ। अगर हम उस लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो लीफ के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे? स्टोमेटा। एंड ये स्टोमेटा की जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है तो इसके थ्रू जब वो ओपन होगा तो क्या करेगा, वो वाटर वेपर्स को बाहर फेंकेगा। अब इससे होता क्या है, एक्सेस ऑफ वाटर। अब इसे हम एक्सेस ऑफ वाटर कह नहीं सकते, बट स्टिल जो पानी ऊपर ऊपर जा रहा है, मान लो 100 मॉलिक्यूल रूट ने सक किए, जाते 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 उन्होंने क्या किया, इधर 10, इधर 50,
इधर 5, इधर 2, इधर 1, ऐसे करते करते ऊपर लीफ तक पहुंच गए। लीफ को जितने वाटर चाहिए था उसने ले लिया, बाकी का जो वाटर था वो लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब कहीं पे भी वाटर अवेलेबल रहेगा क्या? फिर नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्या होना है, ट्रैवल होना है। तो जैसे जैसे लीफ के थ्रू वाटर लॉस होते जाता है वैसे वैसे सक किया जाता है, पुल किया जाता है, एक असेंट ऑफ सैप क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब करके वाटर कॉलम के थ्रू ऊपर तक ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसको समझने का हमारे पास बहुत एक सिंपल तरीका है। आप लोगों ने सबने कभी ना कभी ग्लास में स्ट्रॉ डाल के जूस या पानी तो पिया ही होगा। जब हमारे माउथ में बहुत सारा पानी या जूस प्रेजेंट है तब हम उसको सक कर पाते क्या? नहीं, वी हैव टू इंगल्फ इट। हम जब पी लेंगे, उस घूंट को जब हम पी लेंगे तो हमारे माउथ में जगह बचती है और फिर हम सक करते, बराबर। तो ये हमने पुल किया। वैसे ही ट्रांसपिरेशन की वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है। उसे ट्रांसपिरेशन पुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है ना, इस वजह से वहां पर क्या हो रहा है, वाटर की डिफिशियंसी हो गई, और वहां पर जो डिफिशियंसी हुई उसे फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, सक किया, राइट। इसलिए इसे ट्रांसपिरेशन पुल कहा जाता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल के तहत कंटिन्यूअसली वाटर कॉलम में वाटर प्रेजेंट होता है और कंटिन्यूअसली रूट से वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रूट सेल्स के पास वाटर आता है ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस हो गया है, आयन के कॉन्सेंट्रेशन में जो डिफरेंस हो गया है, उस डिफरेंस को इक्विलिब्रियम पर लाए, इक्वलिटी पर लाए। और ऊपर पानी किस लिए भेजा जाता है, कैसे भेजा जाता है? क्योंकि असेंट ऑफ सैप क्रिएट किया जाता है वाया ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है ना, ये दिन के समय में बहुत यूजफुल है, बट रात के समय में जब स्टोमेटा क्लोज होती, क्योंकि उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ऐसे समय में रूट प्रेशर जो होता है वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन को और वाटर को ऊपर भेजने के लिए हेल्प करेगा। अब एक क्वेश्चन हमें अराइज होता है कि ये बहुत स्पीड प्रोसीजर तो नहीं होगी, धीरे धीरे सक करेंगे, धीरे 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 ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि एनर्जी का इस्तेमाल भी तो ये कर नहीं रहे, बराबर। तो क्या इतना स्लो प्रोसेस, इतने धीमे धीमे लेके जा रहे, तो प्लांट के ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? नहीं, क्योंकि प्लांट ये सेडेंट्री है, यानी एक जगह पे स्थित है। उसके बाद में प्लांट की बॉडी का बहुत सारा हिस्सा ये डेड बॉडी से बनता है। इसका मतलब उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एज कंपेयर टू द एनिमल कम है। एनिमल मूविंग होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनको शिकार पकड़ना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, और हमारी बॉडी में डेड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। मतलब स्किन पर प्रेजेंट हो सकते हैं, बट डेड सेल ऐसे एक ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे या फिर हमारे बॉडी को कवर करेंगे, ऐसा होता नहीं है। सिर्फ स्किन की डेड स्किन प्रेजेंट हो सकती है, राइट। वो भी हम जब स्क्रब करते हैं, जब नहाते हैं, तब निकल जाती है। यू आर गेटिंग दिस? तो एज कंपेयर टू द एनिमल, प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, इस वजह से स्लो प्रोसेस में भी उनको एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती टू सस्टेन, टू ग्रो, टू डेवलप। समझ आ गया? तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इमेज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ट्रांसपिरेशन में होता क्या है एंड जाइलम वाटर कंडक्शन कैसे करता है। आप लोगों को और एक बात मैं बता दूं, ट्रांसपिरेशन की वजह से ही हम जो बोलते हैं ना कि प्लांट्स रेन में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। देखो वाटर साइकिल आपको पता होगी, इवोपरेशन होता है सी लेवल पर या वाटर बॉडीज का, फिर वाटर वेपर बनते हैं। वाटर वेपर गैशियस होने की वजह से ऊपर तक ट्रैवल करेंगे, फिर वहाँ टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएंगे, कन्वर्ट इनटू द लिक्विड वाटर, एंड फिर जमीन पर आ गए एज अ रेन, राइट। इन अ सेम वे लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो वो वाटर वेपर कहाँ जाएंगे? ऑफकोर्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, फिर क्लाउड बनेंगे और फिर रेन होगी। इस वजह से जिस एरिया में जितने ज्यादा प्लांट्स है वहाँ पे बारिश भी उतनी ज्यादा होती है। डेंस फॉरेस्ट में बारिश इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा है। ओके, आप लोग ये फाइंड आउट करके कमेंट में डालिए कि एक एप्पल ट्री, एक बनाना ट्री, मैंगो ट्रीज, मतलब सेवरल ट्रीज जो है उनके एग्जाम्पल लेके कम से कम 5 एग्जाम्पल्स लो और बताओ कि वो एवरीडे कितना वाटर लॉस करते हैं वाया ट्रांसपिरेशन। आप लोगों ने इसे सर्च कर कर कमेंट बॉक्स में डालना है। ओके, अब हम बात करेंगे डायग्रामेटिकली कि कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर थ्रू द जाइलम। ये हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जाइलम वन वे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है, वो वापस नीचे नहीं लाता, वो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट ही करता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रूट देखो ये पत्थर है, ये वाटर है, यहाँ पे रूट है, इसमें पानी आया, ठीक है। उसके बाद में ये वाटर कॉलम जो जाइलम है
वाटर कॉलम क्रिएट किया। अब आप देख सकते हो कोएजन एंड एडिशन हो रहा है, पानी जो है आगे 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 भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है वो लॉस किया जा रहा है, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि वाटर यहाँ से लिया जाएगा, ऊपर ऊपर भेजा जाएगा और फ्रॉम द लीफ वाटर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इस वजह से हमेशा क्या बनेगा? इस वजह से हमेशा वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी एंड देयर विल बी पुल, दैट इज द ट्रांसपिरेशन पुल। समझ में आ गया? सिंपल, काफी सिंपल है। ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन का पुल और रूट प्रेशर ये इंपॉर्टेंट होता है वाटर कंडक्शन का, वाटर कंडक्शन के लिए इन दी प्लांट्स। अंडरस्टूड? अब वाटर एंड मिनरल्स तो कंडक्ट हो गए, फूड को कंडक्ट होना पड़ता है क्या? यस, पड़ता है। क्यों? क्योंकि फूड बनेगा कहाँ पे? लीव्स में। बट एनर्जी सिर्फ लीव्स को चाहिए क्या? नहीं, रूट्स को चाहिए, स्टेम को चाहिए, बाकी के पार्ट से, फ्लावर से, बर्ड से, सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और फूड को स्टोर करके भी तो रखना है। अब हम जो एक्सेस ग्रोसरी लाते हैं, जैसे 50 किलो के गेहूं का कट्टा ला लेते, तो उसको हम किचन में तो नहीं रखते, एक स्टोर रूम होता है जहाँ पे उसको रखा जाता है, बराबर। अगर खाना किचन में बन रहा है तो जरूरी नहीं ना कि हम किचन में ही खाएं, कभी कभी हम लिविंग रूम में टीवी देखते देखते भी खाते हैं, तो हमें उस खाने को बाहर लाना पड़ता है, राइट? करेक्ट। तो वैसे ही प्लांट्स में, प्लांट्स का किचन किसे माना जाता है? क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि वहां पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। लीव्स में फोटोसिंथेसिस होकर ग्लूकोज बनना है, बट वो ग्लूकोज पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा। इसलिए जो सेल्स काम आती है वो है, या जो वैस्कुलर टिश्यू काम आती है वो है फ्लोएम। कौन सी है वो? फ्लोएम ना। अब फ्लोएम जो है ये सीव ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा ऐसे सेल से बनी हुई है, जिसमें ओनली फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं, बाकी के सारे सारे लाइव सेल से बने हुए होते हैं। और कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब के हेल्प से ये क्या करने वाले हैं? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले। फूड मतलब स्पेसिफिकली किस किस चीज़ों का ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस में बनता है, अलॉन्ग विद दैट अमाइनो एसिड्स, ठीक है, उसी के साथ साथ किसका? अमाइनो एसिड का, और सर्टन न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 वे है, मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। क्यों और कैसे? देखो, जब दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो बहुत सारा ग्लूकोज बन रहा है, सारा के सारा ग्लूकोज लीव्स अपने अंदर रख नहीं सकती क्योंकि उसको जगह की कमी पड़ेगी, उसको फोटोसिंथेसिस करना है। तो उस समय कहाँ पे भेजेगी? स्टोरेज ऑर्गन के पास, जैसे कि पोटैटो में स्टेम है या फिर कैरेट में रूट है, तो जो भी उनका स्टोरेज ऑर्गन है वहाँ पर वो क्या करेंगे? फूड को भेज देंगे टू स्टोर। बट रात के समय पे जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, उस समय पे प्लांट्स के लीव्स को तो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, तो उस समय उस ग्लूकोज को भेजा जाएगा वापस टू दी लीव्स। ग्लूकोज और स्टार्च जिस भी फॉर्म में उस प्लांट में प्रेजेंट रहेगा उसको, फूड को वहाँ पे भेजा जाएगा अलॉन्ग विद द अमाइनो एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अब जैसे स्प्रिंग सीजन में फ्लावर ब्लॉसम करते हैं, बराबर। अब फ्लावर का जो बर्ड होता है जिसे हम कड़ी कहते हैं, वो जब खुलती है, मतलब उसके पेटल ऐसे खुल जाते हैं, तो किस वजह से खुलते हैं पता है? क्योंकि वहाँ पे उनके बेस के पास, मतलब सेपल के पास शुगर लेवल बढ़ जाती है और वो ट्रिगर करता है उसे खिलने के लिए। अब शुगर लेवल कैसे बढ़ेगी? फ्लोएम वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराएगा ना शुगर को, मतलब स्प्रिंग सीजन में बर्ड्स के पास शुगर पहुँचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो ब्लॉसम करे, ताकि वो खिले, राइट। तो वैसे ही डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कौन से सेल को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी फूड की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बट जैसे जाइलम में पानी जो है वो बिना कोई एटीपी यूटिलाइजेशन के सिर्फ फिजिकल फिनोमिना सच एज ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन पूल, रूट प्रेशर, इसके थ्रू चला जाता है, वैसे फूड के साथ नहीं होता। फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है, एटीपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसीजर, जो किस में होती है? फ्लोएम में होती है। समझ में आया? तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किस तरह से किया जाता है। देखो, ये फ्लोएम वेसल्स है। फ्लोएम वेसल्स में 2 वे फ्लो होता है, पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ एनर्जी अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेजा जा सकता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इट इज वेरी सिंपल।
प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए फूड के लिए अलग वेसल है वेस्कुलर सिस्टम में, और जो वाटर एंड मिनरल है उनके लिए अलग सिस्टम होती है। वाटर एंड मिनरल्स जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एंड फूड जो है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फ्लोएम ये 2 वे डायरेक्शन दिखाता है, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, बट जाइलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है। पानी हमेशा रूट से निकलेगा और लीफ तक जाएगा, लीफ से वापस रूट के पास नहीं आएगा, नेवर एवर। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? इसे अच्छे से स्टडी कीजिए क्योंकि ये बेस है। ओके, आप 11th या 12th में बायो लेने के बारे में अगर सोच रहे हो तो उसमें बॉटनी में ये बेसिक्स आता है कि व्हाट इज जाइलम एंड फ्लोएम। याद रखना दोनों भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वाई इट इज कॉम्प्लेक्स? बिकॉज ये एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। परमानेंट टिश्यू क्योंकि ये डिवाइड करने की एबिलिटी अपनी खो चुके हैं। ये सारा हम 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट? इसे याद कीजिए, वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से देखिए ताकि आपको कंडक्शन कैसे किया जाता है ये समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हमें बात करना है एक्सक्रीशन के बारे में, तो वो वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तब तक बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड यस स्टडी स्मार्टली, नॉट ओनली हार्ड बट स्मार्ट। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।